साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस चैनल हार्ड वेट्स क्लब में। गाय भैंस फूल पाछा दिखा रही है, प्रोलेप्स बाहर निकल रहा है, आपकी गाय भैंस के शरीर बाहर आ रहा है, बेली दिखा रही है। तो साथियों आप उसको मात्र 5 बूंद यह दवा पिला दो, आपकी गाय भैंस जो फूल पाछा दिखा रही है ना, हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और यदि आपकी गाय भैंस में प्रोलेप्स की शिकायत है, ब्याने से पहले आपकी गाय भैंस प्रोलेप्स दिखा रही है, ब्याने से पहले आपकी गाय भैंस की बेली आ रहा है, शरीर आ रहा है, और कुछ पशु मालिक की गाय भैंस ऐसी है जो ब्याने के बाद फूल पाछा दिखा रही है, जो ब्याने के बाद बेली दिखा रही है, तो उनके लिए मैं एक अलग दवा लेकर आया हूं। और जो गाय भैंस ब्याने के पहले बहुत ही ज्यादा इतना फूल पाछा दिखा रही है, उनके लिए भी मैं एक अलग दवा लेकर आया हूं। साथियों मात्र 5 बूंद दवा से आप अपनी गाय भैंस का फूल पाछा हमेशा हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर सकते हैं। दोबारा कभी भी आपके साथ यह समस्या नहीं होगी। साथियों अभी तक यदि आपने हाड़ा वेट्स क्लब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों कई सारे पशु मालिकों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर फूल पाछा कैसे बंद करें। कोई बोलता है मेरी गाय भैंस 8 महीने की प्रेग्नेंट है, वह फूल पाछा दिखा रही है। कोई बोलता है मेरी गाय भैंस ब्याह गई है और ब्याने के बाद अब फूल पाछा शरीर बेली आ रहा है। इन सारी समस्या का एक ही समाधान है, मात्र 5 बूंद दवा। यदि आपने यह दवा नहीं पिलाई है तो आज ही मार्केट से आप खरीद कर लाइए, अपनी गाय भैंस को पिलाइए, और जो फूल पाछा दिखा रही है, जो बेली दिखा रही है, जो शरीर बाहर आ रहा है, उसको हमेशा हमेशा के लिए जड़ से खत्म करिए। साथियों फूल पाछा यदि आपकी गाय भैंस दिखा रही है, मान लीजिए कोई आपकी गाय भैंस 3 महीने की, 4 महीने की, 5 महीने की प्रेग्नेंट है, या 6 से 7 महीने की प्रेग्नेंट है, वह फूल पाछा दिखा रही है, तो सबसे पहले आपको एक काम करना है। वह पशु जिस जगह भी बंधता है, यानी आप उसको किसी भी खूंटे से बांधते हैं, वहां पर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो पशु का पिछला हिस्सा है उसको हमेशा ऊपर रखें। अब ऊपर कैसे रखना है, यानी जहां पर खूंटा है, ऐसा नहीं कि पशु आगे से ऊंचा है पीछे से नीचा है तो उसका फूल पाचा बंद नहीं होगा और ज्यादा ज्यादा फूल बाहर आएगा। आपको क्या करना है, अपने पशु को ऐसी जगह बांधना है जहां पर आगे से जगह नीची और पीछे से ऊंची हो, ताकि जो उसका पिछले वाले पैर है वह हमेशा ऊंचे रहे और आगे नीचे वाले पैर है वह हमेशा नीचे रहे। ऐसा नहीं कि आप उसको ऐसी घाटी पर बांध दें जहां पर भैंस पूरी तरीके से आगे से ऊंची है और आगे से नीची हो गई है, तो वहां पर आपकी गाय भैंस के फूल बाहर फेंकने की ज्यादा चांस रहते हैं। इसलिए हमेशा अपने पशु को ऐसी जगह पर बांधे जहां पर उसका अगला जो पैर है, जो अगले दोनों पैर है, वो हमेशा नीचे झुके रहे, और जो पिछला धड़ है, जो पिछले वाला हिस्सा है, वह हमेशा ऊपर उठा रहे, ताकि प्रोलेप्स बाहर ना आ पाए। यह आपको सबसे पहले अपने पशु में देखना है। इसके अलावा कई पशु मालिक क्या करते हैं, मैंने देखा है कि वो अपनी गाय भैंस को इतना चारा खिलाते हैं, इतना चारा खिलाते हैं कि उसके पेट में जगह ही नहीं बचती है। उसके कारण क्या होता है, एक तो अंदर बच्चा है और ऊपर से पेट में ज्यादा चारा चला गया, इसका मतलब कि वह फूल अब बाहर आएगा। इसलिए आप अपने जो भी पशु आपको फूल पाछा दिखा रहे हैं, बेली आ रही है, शरीर बाहर आ रहा है, प्रोलेप्स आ रहा है, उस पशु को हमेशा अपने को कम चारा डालना है। कम का मतलब यह नहीं कि आप उसको भूखा रखें, एक साथ नहीं डालना है। कई पशु मालिकों को मैंने देखा है पूरे दिन का चारा सुबह ही डाल देते हैं, सुबह पशु पेट भर कर खा लेता है, पेट बहुत बड़ा हो जाता है, फिर फूल बाहर फेंक देता है। हमें एक साथ चारा नहीं डालना है। जो भी आपकी गाय भैंस फूल पाछा दिखा रही है उसको हमेशा कम कम खिलाए, खिलाना है लेकिन कम कम, एक साथ पेट भरकर नहीं खिलाना है। एक साथ पेट भरकर खिलाएंगे तो प्रोलेप्स बाहर आने के ज्यादा चांस रहेंगे। इसीलिए हमेशा उस पशु को हमें कम कम चारा डालना है। जिस पशु को आप दिन में 4 बार चारा डाल रहे थे उसको 5 बार डालने लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, कम कम डालिए। हमेशा पानी उसको 2 से 3 बार पिलाएं, एक बार में पेट भरकर पानी उसको हमें नहीं पिलाना है। अब कई सारे पशु मालिकों के साथ यह भी होता है, उनकी जो गाय भैंस से प्रोलेप्स दिखाती है उनमें मैंने देखा है कि वह हमेशा अपने पशु को टाइट चीजें खिलाते हैं। टाइट चीजें खिलाने का मतलब ये कि ज्यादातर सूखी चीजें खिलाते हैं, दिन भर सूखा चारा खिलाते हैं, हरा चारा नहीं देते हैं, पानी समय पर नहीं पिलाते हैं। उनमें क्या होता है, इनडाइजेशन हो जाता है, और जब पशु गोबर करने के लिए जोर करता है उस समय उसका प्रोलेप्स भी बाहर आ जाता है। इसीलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो भी आपका पशु प्रोलेप्स फूल पाचा बेली दिखा रहा है उस पशु को हमें कभी भी गोबर बंद नहीं होने देना है। गोबर बंद से मतलब यह है कि उसका गोबर हमेशा पतला ही रहना चाहिए, ज्यादा टाइट नहीं आना चाहिए। जब ज्यादा टाइट आएगा तो पशु गोबर करने के लिए जोर करेगा और फूल बाहर आएगा। ये आपको पशु मालिकों को अपने घर पर अच्छे से सावधानी रखनी है, और हमेशा जो भी पशु फूल पाछा दिखा रहा है, मैंने जो आपको नियम बताए हैं उसको आगे से नीचे खड़ा करना है। अपने हरी चीजें ज्यादा खिलानी है, ज्यादा मात्रा में एकदम से चारा नहीं डालना है, ज्यादा मात्रा में एकदम से पानी नहीं पिलाना है। ये कुछ बारीकियां हैं, यदि इन बारीकियों का आप पार कर लेते हैं, उसके बाद भी यदि आपकी पशु फूल पाछा दिखा रहा है तो उसके लिए मैं आपको एक दवा सजेस्ट करूंगा।
साथियों यह दवा है, सबसे पहली दवा की मैं बात करूं तो सबसे पहली दवा आती है उन पशुओं के लिए जो पशु बहुत ही ज्यादा फूल पाछा दिखाते हैं। यानी मान लीजिए दिन में 5-5 बार इतना इतना वजन बाहर आ रहा है, इतना बड़ा फूल बाहर आ रहा है, ब्याने के बाद भी बाहर आ रहा है इतना बड़ा फूल, और ब्याने से पहले मान लीजिए कोई 8-9 महीने की प्रेग्नेंट भैंस है और इतना बड़ा फूल पाछा दिखा रही है, उसके लिए अलग दवा है। और मान लीजिए आपकी कोई गाय भैंस ऐसी है जो 3 महीने 5 महीने 7 महीने की प्रेग्नेंट है, कम कम फूल पाछा दिखाती है, उसके लिए भी अलग दवा है। सबसे पहले जब आपका पशु बहुत ही ज्यादा फूल पाछा दिखाता है, उस पशु को आपको देना है, उस पशु को आपको देना है कैलकेरिया फॉस्फोरिकम 200 पोटेंशियल की, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। यह होम्योपैथिक दवा है साथियों। इससे मैंने कई सारे एनिमल्स का फूल प्रोलेप्स बेली शरीर दिखाना कई हद तक बंद किया है, और ये दवा बहुत ही असरकारक है। मैंने बताया आपको, जो भी आपका पशु बहुत बड़ा फूल दिखाता है, उस पशु को आपको यह दवा लानी मार्केट से खरीद कर 200 पोटेंशियल की, और आपके पशु को जो ज्यादा फूल पाछा दिखा रहा है, रोज सुबह शाम 5-5 ml यानी 5-5 बूंद, उसको रोज सुबह शाम आप दीजिए। 5-5 बूंद दिन में 2 बार दीजिए, या दोपहर को दे दी, शाम को दे सकते हैं, सुबह दे दी, शाम को दे सकते हैं। 5-5 बूंद लगातार 7 दिन तक देना है। अब उसका फूल पाचा आना धीरे धीरे छोटा हो जाएगा और धीरे धीरे बंद होने लगेगा। उस पशु को बाद में क्या करना, 7 दिन तक तो आपको 5-5 बूंद देनी है। 7 दिन के बाद एक दिन छोड़कर एक दिन हमें 5 बूंद देना है। 7 दिन तक तो रेगुलर हमें सुबह शाम देना है, और 7 दिन के बाद 5 बूंद आज दिया, कल नहीं देना, और परसों के दिन यानी एक दिन का गैप देकर हमें पशु को 5 बूंद फिर से पिलाना है, जब पशु आपका ज्यादा मात्रा में प्रोलेप्स यानी फूल पाचा बेली दिखा रहा है तब। अब बात कर लेते हैं जो पशु ऐसे हैं जो ब्याने के बाद भी फूल दिखा रहे हैं लेकिन छोटा दिखाते हैं। कुछ पशु ऐसे हैं जो एडवांस प्रेग्नेंट है, 5 महीने के प्रेग्नेंट है, 6 महीने के प्रेग्नेंट है, 8 महीने के प्रेग्नेंट है, 8 महीने की गाभिन भैंस है, कम कम फूल दिखाती है। उसके लिए एक सबसे अच्छा समाधान है, जो यहाँ पर 3 दवा का मैं आपको कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। सबसे पहली दवा है, सबसे पहले आपको एक दवा शामिल करनी है कैलकेरिया 50 पोटेशियल की, दूसरी दवा है कार्बो, तीसरी दवा है आपकी सीपिया। यह 3 दवा जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, मैंने पोटेंशियल समेत यहाँ पर लगाई हुई है। यह तीनों दवा आपको मार्केट से खरीद कर लानी है। छोटी छोटी शीशी आती है, किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर्स पे आसानी से मिल जाती है। यदि आपके आसपास कोई ऐसा मेडिकल नहीं है तो आप इसको ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। तो यह 3 दवा आपको लानी है। किस अवस्था में देनी है, किस स्थिति में देनी, जब आपका पशु छोटा छोटा फूल दिखा रहा हो, बहुत ही कम फूल दिखाता हो, उस स्थिति में आपको ये तीनों दवा मिक्स करके सुबह शाम 15-15 बूंद अपने पशु के मुंह में डालना है। 1 महीने तक लगातार दीजिए। आपका जो भी पशु है फूल पाछा दिखाता हो, बेली दिखाता हो, वह बेली दिखाना तुरंत बंद कर देगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।